पढ़े होंगे। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुताज ना करे, अपनी ज़ात का मुताज रखे। आज जो ख़ास अमल मैं बता रहा हूँ ये तकरीबन 1000 साल पुराना अमल है। अमलियात कदीमिया किताब में से ये मैं ख़ास अमल बता रहा हूँ। जैसा कि इस्लाम में तलाक को एक बहुत बुरा अमल कहा गया है। ये उस सूरत में तलाक के हक को इस्तेमाल किया जाता है जब दो इंसान इकट्ठे ना रह पा रहे। इस अमल में एक ऐसा एक ऐसा लफ्ज लिखा जाता है जिसे तलाक पलट जाती है और मोहब्बत बढ़ जाती है। इसके साथ खास अदाद लिखे जाते हैं और उन इंसानों के नाम लिख दिए जाते हैं जो इंसान बिल्कुल उस किनारे पे पहुंच चुके हों जहां से दो इंसान जुदा हो गए हों। कोई भी इंसान हो सकती है जिनसे निकाह करना चाहती हैं या निकाह हो चुका है, मोहब्बत ख़त्म हो गई है। अगर निकाह हो चुका है तो तलाक तक चली गई है, निकाह टूटने तक चली गई है, तो फिर भी समझ वो कर सकती है। वह किसी इंसान में भी मोहब्बत पैदा करनी हो तो ये अमल किया जा सकता है। जहाँ तलाक जो है वो गलत समझी जाती है हमारे मुआशरे में, बल्कि दीगर मुआशरों में भी तलाक को अच्छा नहीं समझा जाता, वहाँ मोहब्बत पैदा करने को एक अच्छा अमल समझा जाता है। तो ये दो इंसानों में मोहब्बत पैदा करने का अमल है। तलाक को पलटा के रख देता है। यहाँ तलाक को उल्टा जहाँ लिखा जाता है वहाँ साथ जब आज़ाद मिलती हैं तो अल्लाह के फजल से, अल्लाह के करम से, जहाँ दो इंसान जुदा होने के करीब होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जहाँ तक बात की जाए, दो इंसान अगर आपस में मंगनी कर चुके हो, रिश्ता जोड़ चुके हो, निकाह में बन चुके हो, अगर उनका किसी सूरत में भी रिश्ता टूट जाता है तो ये सिर्फ उन दो इंसानों का रिश्ता नहीं होता, दो खानदान जुदा होते हैं, उनमें आपस में दूरियां आ जाती हैं, आपस में जो मोहब्बतें उल्फतें होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं और यही असर उनकी औलाद में भी होता है। एक खस्ता बस्ता घर अगर ज़वाजी ज़िंदगी में बन चुके हैं तो फिर यही असर जो है वो औलाद पे भी चला जाता है। ना सिर्फ वो खुद परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं बल्कि उनसे ज़्यादा उनके बच्चे इस परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं। और इस अमल को जब अल्लाह के फजल से करेंगे तो जो आपस में नफरतें कदूरतें आ चुकी होती हैं वो दो इंसानों को इकट्ठा कर देती हैं, बल्कि अगर उनके साथ उनको निकाह हो चुका है, माशाल्लाह से बच्चे भी हैं, तो उनको भी यकजा कर देती है। एक खानदान इकट्ठा हो जाता है और जुड़ जाता है जो भी उनके साथ जुड़े हों। और मोहब्बतें ऐसी बढ़ती हैं दो इंसानों में, अगर निकाह करना चाहती है तो फिर ये अमल कर लेती हैं। तो अल्लाह के फजल से निकाह का रिश्ता जुड़ के रहता है। चाहे उसको जुदा करना, उन दोनों को भी जुदा नहीं कर पाता। और अल्लाह के फजल से इसका असर एक दिन नहीं रहता, इसका असर जब तक दो इंसान जिंदा है वो चलता रहता है। इसमें एक सादा कागज दिया जाता है, सादे कागज पे खास अल्फाज में बताऊंगा वो नकल किए जाते हैं। इनको मुकम्मल तरीके के साथ देख के फिर नकल करना है, तन्हाई वाले कमरे में करना है। और ऐसा कमरा हो जहाँ पे शोर शराबा जरा कम हो। थोड़े बहुत शोर शराबे से कुछ नहीं होता, लेकिन ज्यादा शोर शराबा होगा फिर वो असर नहीं होगा। जैसा कि ये स्क्रीन पे आपको तलाक का लफ्ज लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, किसी को हमने सबसे पहले इसमें पलटाना है। इसको तलाक के आखिर में जैसे काफ आता है इसको लिखा जाएगा, अलिफ लिखा जाएगा, लाम लिखा जाएगा और तो लिखा जाएगा। उसके बाद अल हुब्बी 8 3 9 8 का अदद ये लिखे जाएंगे, अदाद जो है। उसके बाद यहाँ पे फलां की जगह उस इंसान का नाम आपने लिख देना है जिसके लिए अमल किया जा रहा है, जिसको जोड़ा जा रहा है। और ऊपर फलां की जगह अपना नाम लिखना है। नीचे जहाँ आप फलां की जगह लिख रहे हैं, अगर कोई और आपके लिए अमल कर रहा है तो नाम ऐसे ही आएंगे, जिसके लिए अमल कर रहे हैं उसका नाम बिल्कुल ऊपर आएगा और नीचे उस इंसान का नाम जिससे उस इंसान को जोड़ना चाह रहे हैं। अल्लाह के फजल से इस अमल को जब मुकम्मल किया जाता है, बेहतर होता है नकल करके किसी भी वजनी पत्थर के नीचे से रख देना।
بدن کے نیچے رکھتے وقت بہتر ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ پڑھا جائے۔ پڑھنے کے بعد ایک دفعہ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں، اور پھونک مار کے پتھر رکھ دینا ہے۔ اللہ کے فضل سے کوئی انسان یا کوئی طاقت جدا نہیں کر پائے گی۔ اجازت کے لیے گزارش ہے ویڈیو لائک ضرور کریں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ کوئی سوال ہو کمنٹس میں پوچھیں، ضرور کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ فائدہ ہو تو اللہ کی ذات کا شکر ضرور ادا کیا کریں اور دعاؤں میں تم یاد رکھا کریں۔ اللہ سب پہ فضل فرمائے، سب پہ رحم فرمائے، سب کی نیک ہدایت پوری فرمائے، آمین۔ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد اللہ علیہ صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔